आज मैं समाज में फैली कुछ भ्रांतियों के विषय में तमाम लोगों से चर्चा और परिचर्चा करना चाहता हूँ। इन भ्रांतियों में जो आजकल सबसे ज़्यादा उभर कर बातें आ रही हैं, उसमें ब्राह्मण, शूद्र और दलित की बातें आ रही हैं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि शूद्र वर्ग जो है वह बाबा भीमराव अंबेडकर, जिसे मैं भगवान भीमराव अंबेडकर मानता हूँ, उनके वंशज या उनसे जुड़े लोग ही शूद्र हैं और उन लोगों ने ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार किया है। खैर, किसने किस पर अत्याचार किया है यह बात तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है, मैंने जो समझा है और मैंने जो पढ़ा है, मैं आप लोगों से भी इस संबंध में जिज्ञासापूर्वक जानना चाहता हूँ कि अगर ब्राह्मणों ने दलितों पर अत्याचार किया होता तो भगवान भीमराव अंबेडकर अपनी दूसरी शादी के लिए किसी ब्राह्मण कन्या को नहीं चुनते। प्रश्न नंबर 1। दूसरी बात कि जब लखनऊ रेस्ट हाउस कांड में बहन जो दलित वर्ग से आती हैं, मायावती का चीरहरण किया गया, उस वक्त उनको लाठी भांज कर बचाने वाले भाजपा के विधायक और आरएसएस के कट्टर समर्थक ब्रह्मदत्त तिवारी हुआ करते थे और उन्होंने यह समझ करके मायावती को नहीं बचाया कि मैं एक शूद्र को, एक दलित को क्यों बचाऊं। उन्होंने मानव समाज में एक मिसाल कायम करने के लिए, एक स्त्री की का रक्षा के लिए उन्होंने आगे आकर के दलित महिला और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और दलितों की महानायक बहन मायावती को बचाया, जिसकी सज़ा उन्हें मौत को गले लगाना पड़ा। मैंने जहाँ तक पढ़ा है उसमें जब मायावती जी की सरकार आई तो उसमें 74 लोगों को नामजद किया गया, लेकिन एक भी लोग आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें ब्राह्मणों ने दलितों को आगे आकर के सहारा दिया है। बहुत सी ऐसी ब्राह्मण कन्याएं हैं जिन्होंने दलितों को अपना स्वामी चुना है, परमेश्वर चुना है। तो समाज में जो दलित के संदर्भ में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं या कुछ हमारे समाज के छठ्ठू भैया नेता अपने आप को नेता बनने के चक्कर में समाज में जो जहर घोल रहे हैं, वह शायद नहीं जानते हैं कि भारत में एक ऐसा भी महान पुरुष जन्म लिया जिसको मैं तो भगवान की उपाधि देता हूँ। उनका नाम भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ करता था, जिन्होंने समाज से जाति प्रथा को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया और उन्होंने ही नहीं, आर्य समाज ने भी इस पर काम किया। आर्य समाज ने भी बहुत काम किया जाति प्रथा को ख़त्म करने के लिए। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जब मनु बाद लिखा गया वह बहुत पीछे छूट गया है, इसलिए कि जब संविधान सभा के अध्यक्ष
भगवान अंबेडकर हुआ करते थे, उस वक्त उनको अगर सच पूछा जाए तो नेहरू और गांधी जी जैसे लोग पसंद नहीं करते थे। नेहरू जी के विषय में तो यह कहा गया है, लिखा गया है और तमाम जगहों पर यह पोस्ट डाला गया है कि वह हिंदू थे ही नहीं, और वह चाहते भी नहीं थे कि एक दलित संविधान सभा का अध्यक्ष हो, और जिसको महात्मा कहा जाता है, जिस गांधी को जिसने जब 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग द्वारा भारत बंटवारे और पाकिस्तान बंटवारे के समय पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, उस वक्त भीमराव अंबेडकर जी ने 1940 में पाकिस्तान पिटीशन ऑफ भारत की किताब में यह लिखा है कि मुसलमान कभी भी वतन के प्रति वफादार नहीं हो सकते। और जहाँ तक कुरान की बात है तो मैं इसके विषय में बहुत चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैंने 20 वर्षों तक एक मुस्लिम धर्म गुरु से धार्मिक और राजनीतिक शिक्षा लिया है। इसलिए कुरान क्या है और मुसलमान क्या है, हिंदू क्या है और मुसलमान क्या है, यह चर्चा बहुत लंबी होगी और शायद इसे कट्टर राष्ट्रवादी पसंद नहीं कर पाएंगे। तो मैं सभी लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि सच में अगर किसी ने बनाया है या किस शूद्र नाम से किसी को जाना जाता है तो वह जाति है कायस्थ, जिसे 1884 में कलकत्ता हाई कोर्ट के 2 विद्वान जजों ने अपने फैसले में इसे शूद्र माना है। और उसके बाद भारत में कोई ऐसी जातियां नहीं हैं जो मुझे यह प्रमाण दे दे कि उन्हें शूद्र वर्ग में माना गया है। सभी लोग अपने को दलित मानते हैं और मैं इस बात का पुख्ता प्रमाण दे सकता हूँ कि 1884 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसी वक्त भारत के में लागू न्याय व्यवस्था के तहत कलकत्ता हाई कोर्ट ने केवल एक जाति कायस्थ को शूद्र माना है। परंतु बड़े ही दुख की बात है कि आज कायस्थ जाति दर दर की ठोकरें खा रही है। अपनी गरीबी छुपाने के लिए अपने वस्त्रों को सी कर पहनती है, एक टाइम खाना खाती है और एक टाइम खाना नहीं खाती है। आज कायस्थों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि पैसे के अभाव में हमारे समाज की असंख्य लड़कियां दूसरी जातियों में शादी करने के लिए विवश हो रही हैं, और हमारे समाज के गार्जियन जो हैं वह मुक्त भाव से चुप रहने के सिवा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं रह गया है। जब ये लड़कियां दूसरे समाज में शादी कर जाती हैं तो उन्हें किस तरह की यातनाएं दी जाती हैं, इस बात का मैं खुलासा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उनकी यातनाओं को देखा है। और यही कारण है कि आज भारत में लगभग 3 करोड़ मुकदमा तलाक का न्यायालयों में लंबित है। एक शहरों में 2 परिवार न्यायालय चल रहे हैं। भारत सरकार इससे चिंतित है। बम्बे जैसे शहर में मुझे जहाँ तक जानकारी है 7-8 न्यायालय कार्य कर रहे हैं, और इन न्यायालयों में दीवानी और फौजदारी मुकदमों से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा है कि यह मुकदमा जो है सो आने वाले वर्षों में डबल हो जाने की संभावना है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे देश के दलित भाइयों, मेरे देश के ब्राह्मण भाइयों, मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं ऊंची जाति से आता हूँ। और जहाँ तक शूद्र वर्ग का सवाल है तो मैं आपको यह बता दूँ
कि एक मंत्र है, ओम यमाय धर्म राजाय चित्रगुप्ताय वै नमः। यानी कि इस मंत्र का जप करने के बाद ही कोई विद्वान पुरुष किसी भी शुभ या अशुभ काम का शुरुआत करता है। अगर जो प्रकांड विद्वान होंगे उनसे इस मंत्र के विषय में समझ लिया जाना चाहिए। यह ओम यमाय धर्म राजाय चित्रगुप्ताय वै नमः का यह मंत्र जो शूद्र जाति की चरण वंदना के लिए लिखा गया है, यह लोग इसका उच्चारण करते हैं या नहीं। और कबीर दास की एक पुस्तक है कि दान के पात्र कौन, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि दान के पात्र यमराज के धर्महरी बाबा चित्रगुप्त। तो मैंने आप लोगों से जो समाज में फैली विषमताएं हैं उसको दूर करने के लिए आज इस YouTube के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे अभी जानना ज़रूरी है, जो समाज के गर्भ में, किताबों के गर्भ में, अज्ञानता के गर्भ में छिपी हुई है, जिसे आप लोग आत्मसात करें, एक नए भारत का निर्माण करें। यही हमारी आप लोगों से कामना है। जय भारत, जय लाल सलाम, जय हिंदुस्तान।